जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। आज हम एक नया सब्जेक्ट, एक नया विषय की शुरुआत करने वाले हैं, श्री गणेश करने वाले हैं। इस विषय का नाम है साइंस, अर्थात विज्ञान। विज्ञान में मोस्टली हम लोग बायोलॉजी का जो विषय है उसके बारे में विशेष तौर से अध्ययन करेंगे, और इसमें मैंने टॉपिक वाइज चैप्टर उठाया है, टॉपिक वाइज एक अध्याय उठाया है। जैसे साइंस, ये जो टॉपिक है इसमें बताया गया है जीव विज्ञान की शाखाएं, जो भी जीव विज्ञान होता है उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं, इससे संबंधित आपको इसमें लगभग 50 एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाला होगा वो सेल से होगा, फिर रोगों से होगा, विटामिन से होगा। इस तरीके से आप इसमें विज्ञान के लगभग 10,000 टॉपिक्स देखेंगे। कितने देखेंगे? 10,000 टॉपिक्स देखेंगे। इसलिए आप आज से ही साइंस का, विज्ञान का एक बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाना शुरू कर दें। और मेरा दावा है कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे भारतवर्ष का कोई भी आप एग्जाम देते हैं, तो बायोलॉजी से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके इन सेशनों से बाहर नहीं जाएगा, इस बात का दावा है मेरा। तो मित्र, बगैर देरी की हम लोग श्रीगढ़ करते हैं अपने सेशन की ओर। लेकिन आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस सेशन पर नए हैं, आप इस सेशन पर नए हैं तो प्लीज सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, और कम से कम इसे 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। जिस क्वेश्चन का मैं आंसर पूछूं उसको आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें उसका आंसर दे सकता है। आपको बताना चाहता हूं इस सेशन पर ही मैं पर डे डेली करंट अफेयर आता है आपका 8 साढ़े 7 बजे के समथिंग, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी ये स्क्रीन पे दिया हुआ है। पूछा यह गया है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? किसके बच्चों? फूलों के अध्ययन को। विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत फूलों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? और यह एग्जाम में जेपीएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं पूछा गया क्वेश्चन है। तो मित्र, जो फूलों का अध्ययन है उसे एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। आप लोगों से गुजारिश है, यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो जो टेलीग्राम है मेरा एम एजुकेशन सफर, इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी बेहतरीन पीडीएफ मिल जाएगी। तो फूलों का अध्ययन को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी कहते हैं। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। और एग्रोस्टोलॉजी, ये लिखा हुआ बच्चा एग्रोस्टोलॉजी, तो एग्रोस्टोलॉजी के तहत बच्चों घास का अध्ययन किया जाता है। किसका? घास का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है। और पेलिनोलॉजी के तहत बच्चा, तो बता सकते हैं पेलिनोलॉजी के तहत बच्चा जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ये पूछे जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने इनको पूरा देख लिया और बेहतरीन नोट्स बना लिए तो जो साइंस की ब्रांचेज हैं, यहां से कोई भी क्वेश्चन आता है आप बड़ी सरलता से कर ले जाएंगे। तो ध्यान रखना, फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी, और घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, और पैलियोलॉजी के तहत बच्चों जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। आप लोग याद रखना। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? जो मधुमक्खी पालन है उसे क्या कहते हैं? तो आपको शायद पता होगा, जो मधुमक्खी पालन है उसे एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? एपीकल्चर कहा जाता है। और यह आरपीएससी एलडीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस जो सेशन में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो भारतवर्ष के किसी भी राज्य या एसएससी या किसी राज्य के पीसीएस जैसे, यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए बच्चा। तो मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। अच्छा, जो सेरीकल्चर है, क्या बच्चा? सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर के तहत बच्चा रेशम, किसका? रेशम पालन का, किसका अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर के तहत रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है। किसके किया जाता है? तो सेरीकल्चर के तहत रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है। और एग्रोनॉमी के तहत, किसके तहत बच्चा? एग्रोनॉमी के तहत बता सकते हैं
कि कृषि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसका? कृषि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमी के तहत। सेरिकल्चर के तहत रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत का वह राज्य जो रेशम के उत्पादन में, किसके? रेशम के उत्पादन में पहले स्थान पर है, वो आपको राज्य का नाम बताना है, राज्य का नाम बताना है। जबकि हॉर्टिकल्चर के तहत बच्चा, तो हॉर्टिकल्चर के तहत बागवानी का अध्ययन किया जाता है। किसका? बागवानी का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना मित्र, जो मधुमक्खी पालन है उसको एपीकल्चर कहा जाता है, रेशम पालन है उसे रेशम, जो सेरिकल्चर है उसे रेशम पालन कहा जाता है, एग्रोनॉमिक के तहत कृषि का अध्ययन किया जाता है, और हॉर्टिकल्चर के तहत बच्चा बागवानी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा गया है यूपी SSSC 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया हुआ है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? क्या? पीडियाट्रिक्स के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखना, जो पीडियाट्रिक्स है इसके तहत शिशु रोग का, किसका बच्चों? चाइल्ड डिजीज का, शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है। इसमें सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। किसका? चाइल्ड डिजीज का अध्ययन किया जाता है। आप लोग ध्यान रखना, पीडियाट्रिक्स के तहत शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है। आप लोग इस को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन है कि पौधों की आंतरिक संरचना, कौन सी बच्चा? पौधों की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आरपीएससी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो पौधों की आंतरिक संरचना है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बच्चों एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। आप लोग याद रखना, क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। पौधों की आंतरिक संरचना को एनाटॉमी कहा जाता है। आप इसे याद रख सकते हैं। आगे देखिए, पांचवा दिया हुआ है एग्रोस्टोलॉजी। कौन सा? एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ध्यान दीजिए, इसमें एक शब्द ऐसा आया हुआ है जिसे देख करके आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन इससे पहले बताना चाहता हूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में परीक्षा हुई थी, उसमें आया हुआ है। देखो मित्र, यहां पर ग्रास्टो क्या लिखा हुआ? ग्रास। क्या लिखा हुआ? ग्रासो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, तो एग्रोस्टोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ग्रास का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ग्रास का। देखिए, थोड़ा आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, कुछ चालाक बनना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ताकि अगर आप क्वेश्चन 1% नहीं जानते तो उसको भेद करके वहां से अपने कंसेप्ट के आधार पर वहां से उसका आंसर निकाल सके। तो एग्रोस्टोलॉजी के तहत बच्चा ध्यान रखना, घास का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। किसकी तरफ? सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आईटीआई 2009 में पूछा गया है, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकी के नियमों द्वारा मानव जाति की उत्तरका का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इसको यूजेनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूजेनिक्स कहा जाता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है, सब्जी संस्कृति के विज्ञान को क्या कहते हैं? सब्जी संस्कृति के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखना, सब्जी का जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान की उस शाखा के तहत, उसे ओलेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ओलेरीकल्चर कहते हैं। आलू कैसा होता है? गोल होता है। आलू सब्जियों में कैसा होता है? सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ओलेरीकल्चर को के तहत सब्जी का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि आलू से सब्जी बनती है। नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये राजस्व निरीक्षक जो कानूनगो परीक्षा हुई थी 2015 में, यूपी SSSC की। किसकी बच्चा? यूपी SSSC की। यूपी SSSC की परीक्षा हुई थी राजस्व निरीक्षक कानूनगो की। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्टिकल्चर के तहत, किसके तहत बच्चा? वर्टिकल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है, यह पूछा गया था। तो ध्यान रखना, वर्टिकल्चर के तहत अंगूर के उत्पादन का, किसका? अंगूर के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। आप लोग याद रखना, किसका? अंगूर के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है वर्टिकल्चर के तहत। बच्चा बताइए किसकी समझ में नहीं आ रहा है? आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन। जो भी पशु होते हैं उनका वैज्ञानिक प्रबंधन को क्या कहा जाता है? और एमपी पुलिस 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों से एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं?
एनिमल हस्बेंड्री से कहा जाता है, पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, आप ये बताएंगे कि हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। जो हिस्टोलॉजी है बच्चा वह किससे संबंधित है, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, बताइए हिस्टोलॉजी हम किससे संबंधित है। बच्चों तो हिस्टोलॉजी है वो उत्तकों से संबंधित है, किससे, उत्तकों से संबंधित है। इसके ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। टिश्यू का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के तहत बच्चा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिका का अध्ययन किसका, कोशिका का अध्ययन किसके तहत किया जाता है, तो बताइएगा साइकोलॉजी, साइटोलॉजी के तहत हम लोग सेल्स का अध्ययन करते हैं। जैसे हिस्टोलॉजी के तहत हम लोग किसका करते हैं, उत्तकों का अध्ययन करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द है मित्र, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो अपने भाई कौन थे, लेमार्क और ट्रेविरेनस थी, अर्थात इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसने किया था, लेमार्क और ट्रेवेरिस ने किया था, और ये आरपीएससी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इसमें वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं और बनते आएंगे। पूछा गया है, आईटी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि संसार में पौधों का वितरण, संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, 12वां क्वेश्चन है मित्र। तो मित्र इसे एक्स बायोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स बायोलॉजी कहते हैं। हम लोग इसके सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, कहां जाएंगे, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिएगा, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जो पेडोलॉजी है मित्र, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है ये पूछा गया है। तो मित्र पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, किसका, भूमि का अध्ययन किया जाता है, सॉइल का अध्ययन किया जाता है, सॉइल स्टडी की जाती है। आप लोग ध्यान रखना, जो पेडोलॉजी है विज्ञान की वह शाखा जिसके तहत भूमि का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहा जाता है। आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है, आनुवांशिकता एवं विविधता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। फिर देखिए, आनुवांशिकता एवं विविधता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की, किसकी, वनस्पति विज्ञान की ब्रांच को क्या कहा जाता है। तो मैं जानता हूं इस क्वेश्चन का लोग सभी लोग आंसर जानते होंगे, इसे जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, जेनेटिक्स कहा जाता है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, कहां जाएंगे, सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे दिया हुआ है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। और राजस्थान ग्रेड 3 टीचर का जो एग्जाम हुआ था 2013 में, उसमें पूछा गया है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, 15वां क्वेश्चन है मित्र। तो मित्र जो फाइकोलॉजी है इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, किसका, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। हम लोग ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। और माइकोलॉजी में किस बच्चों, माइकोलॉजी में बच्चों कवकों का अध्ययन करते हैं, जबकि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं और जो माइकोलॉजी है उसमें कवकों का अध्ययन करते हैं। आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। अगला दिया हुआ है जीव विज्ञान, क्या मित्र, जीव विज्ञान, जिसमें जेरेंटोलॉजी, क्या मित्र, जेरेंटोलॉजी, जिसे नर्सिंग किससे संबंधित है। और ये स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों 2016 में। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया था, तो बता दीजिए कि जेरेंटोलॉजी में जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनका अध्ययन किया था। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, मतलब वृद्ध वयस्कों का अध्ययन किया जाता है। किसका, वृद्ध वयस्कों का अध्ययन किया जाता है जीरोंटोलॉजी में। जीरो मतलब जीरोंटोलॉजी, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बेकार हो गया हो, जीरो हो गया हो, कैसा हो गया हो, जीरो हो गया हो, उसके तो जीरोंटोलॉजी के तहत किसका अध्ययन करेंगे, तो वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, कंसेप्ट आप यहां से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है। 17वां क्वेश्चन मित्र, कौन सा, 17वां क्वेश्चन। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, वनस्पति विज्ञान का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 17वें का। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो सिल्वीकल्चर है। कौन सा, सिल्वीकल्चर, इट इज राइट आंसर। कौन सा, सिल्वीकल्चर, इट इज राइट आंसर। आगे देखिए,
अगला दिया हुआ है परागकणों का अध्ययन। कौन सा बच्चा? परागकण। परागकण शायद आप जानते हो, जैसे फूल होता है, जैसे कोई फूल होता है, ऐसे फूल होता है कोई, फूल में इस तरह से पराग निकले हुए होते हैं। अगर इसको तोड़ा जाए, अगर इसको तोड़ा जाए तो इसमें रेशे निकलती हैं, इनको पराग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पराग कहा जाता है। तो परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, यह पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। आईटी 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, 18वां क्वेश्चन है मित्र। तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो पैलियोनोलॉजी है। कौन सा? पैलियोनोलॉजी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा मित्र? पैलियोनोलॉजी बिल्कुल इसका राइट आंसर है मित्र। आगे देखिएगा, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, जिसे आप बता चुका हूं, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। और ये बिहार पुलिस कांस्टेबल पूछा गया 2020 में बच्चा, 19वां क्वेश्चन है। तो ये फ्लोरिकल्चर कहते हैं, जिसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर बच्चा। आगे देखिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है, पूछा यह गया है कि जीव विज्ञान है के जनक के रूप में किसे माना गया है। तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में अपने जो चच्चा हैं, जिनका नाम क्या है? अरस्तु। कौन? अरस्तु। अरस्तु चच्चा ने जीव विज्ञान को जनक कहा जाता है, और इन्हें जूलॉजी का जन्म, किसका बच्चा? जूलॉजी का भी जनक माना जाता है। आप लोग याद रखिए। आगे देखिए, कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन का संबंध किससे है? बताइए, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कमेंट सेक्शन में, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? 21वां क्वेश्चन है। तो मित्र, जो कच्चे रेशम के उत्पादन जो किया जाता है उसके क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। आप लोग याद रखना, 21 में का आपका बी सही है। और एपीकल्चर, एपीकल्चर लिखा है बच्चा, तो एपीकल्चर के तहत मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन या शहद, शहद का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के तहत मधुमक्खी पालन या शहद का अध्ययन किया जाता है, जबकि रेशम के पालन के लिए आप लोग सेरीकल्चर का प्रयोग करते हैं। किसका बच्चा? सेरीकल्चर का प्रयोग करते हैं। फ्लोरिकल्चर के तहत मैंने जस्ट बताया फूलों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, जीव विज्ञान के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, यह पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, सुपर इंपोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए। इसे इथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इथोलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सौरोलॉजी। क्या मित्र? सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? और ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है बच्चा। तो देखिए, जो सौरोलॉजी है में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सौरो मतलब होता है डायनासोर। क्या होता है? सौरो का मतलब होता है डायनासोर। और डायनासोर के आकार का इसमें से कौन सा जीव है, वो कौन सा है? छिपकली। कौन सी बच्चा? छिपकली। तो सौरोलॉजी के तहत लिजार्ड का अध्ययन किया जाता है, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। किसका? छिपकली का अध्ययन किया जाता है। आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 24वां क्वेश्चन कि टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी है मूल रूप से संबंधित है। जो टैक्सोनॉमी है यह मूल रूप से किससे संबंधित है? तो यह कर ढांचा संबंधित है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह पूछा गया है कि जो मनुष्य होता है, जैसे आप, मनुष्य का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है, यह पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, जो मनुष्य का अध्ययन है वह विज्ञान की जिस शाखा के तहत किया जाता है उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। हम लोग सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे बच्चा? सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। और ये एनटीपीसी आरआरबी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और 3rd शिफ्ट में आया हुआ था बच्चा। किसमें आया था? 3rd शिफ्ट में आया था। 25वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। 26वां क्वेश्चन दिया हुआ है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था रेशम के कीड़ों का। किसका? रेशम के कीड़ों का अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर के तहत बच्चा। अगला है जो आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया क्वेश्चन है,
पारिस्थिति विज्ञान, जैसे इकोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इकोलॉजी के तहत जो भी जीव जंतु या पादप होता है, पादप जगत होता है, उनके शारीरिक संरचना और इनका एनवायरनमेंट, वातावरण, इन दोनों के बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। बच्चा क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 28वां क्वेश्चन, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव। ध्यान सुनिए, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में ही। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो बच्चों यह जो किया जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, आप बताइए 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तो एग्रोबायोलॉजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, एग्रोबायोलॉजी। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और यह आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में पूछा गया यह क्वेश्चन। आगे देखिए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, और यह भी क्वेश्चन मित्र आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पूछा गया है। 29वां क्वेश्चन, तो मित्र जो पक्षियों के अध्ययन है उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। फिर एक आपसे कहूंगा कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम है एम एजुकेशन सफर, इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी बेहतरीन पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को सबसे पहले आप लोग लाइक जरूर करिएगा। आगे देखिए निम्नलिखित दस्तावेज, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्र, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, आरआरबी एनटीपीसी में तो पूछा ही गया है। निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो मित्र इसे एथनोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एथनोग्राफी कहा जाता है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, क्या कहते हैं, एथनोग्राफी कहते हैं मित्र, ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जो मार्फोलॉजी होता है, मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बताइए मार्फोलॉजी में जीव विज्ञान की आकृति, जीव की आकृति, उसकी स्ट्रक्चर, संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। मार्फोलॉजी में इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है, आप लोग याद रखना। और आरआरबी एसडब्ल्यू एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 32 अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के तहत किया था। 32वां क्वेश्चन, मकड़ियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है, तो बताइए कि साइनोलॉजी, साइनोलॉजी में किस बच्चा, साइनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका, साइनोलॉजी के तहत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आप लोग बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हैं। अगला दिया हुआ है 33वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, जो जीवाश्म है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। यह ग्रुप डी में पूछा गया है बच्चों, कब पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है। तो जीवाश्म के अध्ययन को पैलिनोटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, पैलिनोटोलॉजी कहते हैं बच्चों। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है, ए को मत कर देना, इसका बी बिल्कुल सही है, पैलिनोटोलॉजी कहते हैं, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 34, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संरचना संबंधित है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो उसको मित्र जो कहा जाता है वो एक्स बायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स बायोलॉजी कहा जाता है। आप इसलिए बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, एक्स बायोलॉजी कहा जाता है। मतलब वह शाखा जो पृथ्वी और जीवन से परे के बारे में अध्ययन करती है तो उसे एक्स बायोलॉजी कहती है। और यह एनटीपीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है मित्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 35वां क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन दिया हुआ है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुआ है, बताइए इस 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो भ्रूण विज्ञान, क्या मित्र, भ्रूण विज्ञान, जिसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर आपसे कहूंगा एम एजुकेशन जो टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बेहतरीन तरीके से। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हेमेटोलॉजी का अध्ययन, हेमेटोलॉजी का अध्ययन किसके तहत किया जाता है।
जो हेमेटोलॉजी है मित्र, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, यह पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है और आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान देखना, हीमोटोलॉजी में रक्त का अध्ययन करते हैं। किसका? रक्त का अध्ययन करते हैं। ये सुपर इंपोर्टेंट है, इसलिए हम लोग बी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चा। किसकी तरफ? बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे देखिए 36वां क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत मतलब बच्चा लीवर, यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। इससे पहले बताना चाहता हूं कि इसमें आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लीवर का अध्ययन किसके तहत, किस शाखा के तहत किया जाता है? तो बताइए हेप्टोलॉजी। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है, हेप्टोलॉजी के तहत किया जाता है बच्चा। किसके तहत? हेप्टोलॉजी के तहत किया जाता है। 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है ... तत्व और मानव जैसी प्रजाति जैसे कि बंदर है, वानर है, वनमानुष है आदि के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आदि के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सभी को अधिकांश पता होगा कि प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चा। कहां जाएंगे? सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, जिसमें बंदर, वानर और वनमानुष का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? 39वां क्वेश्चन है। बताइए 39वें का क्वेश्चन राइट आंसर कौन सा है? तो मित्र देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फाइटोपैथोलॉजी है। कौन सा है? फाइटोपैथोलॉजी। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। फाइटोपैथोलॉजी के तहत पौधों में जो बीमारी होती है उसका अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए 40वां क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है इसमें। देखिएगा 40वां क्वेश्चन है जीवों के वर्गीकरण। किसका बच्चा? जीवों का वर्गीकरण, जिसे क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो बच्चों टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये ऑप्शन की ओर जाएंगे 40वें का, तो बता सकते हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सभी को पता है एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है, जानवरों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में बच्चा, 42वां क्वेश्चन है। तो देखिए पूछा यह गया है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों को विशिष्ट रोग एवं स्त्रियों से संबंधित है? मतलब यह है कि जो पुरुष में जो बीमारियां हो जाती हैं उसका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के तहत किया जाता है? और ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया बच्चा। तो बच्चा ये एंड्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी कहलाता है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। ये ऑप्शन की ओर जाएंगे। इस सेशन को मैं आपसे एक बार कहूंगा कि इस सेशन को आप 1 से 2 बार देख लीजिए और एक नोट्स बना लीजिए। मैं जानता हूं लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। फिर आगे देखिए, और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसे ही सेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 43 क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान रखिए इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका बच्चा? कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। किसमें? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है बच्चा। अगला है टॉक्सिकोलॉजी। कौन सा बच्चा? टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की वह शाखा टैक्सोलॉजी, जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो बच्चों ध्यान रखना इसमें जहर का अध्ययन किया जाता है। किसका? जहर का अध्ययन किया जाता है। जहर का अध्ययन टैक्सोलॉजी के तहत ही किया जाता है। आगे देखिए पादप विज्ञान, 45 क्वेश्चन। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सीधी सी बात है, सभी लोग जानते हैं, जबकि पूछा गया क्वेश्चन है ये, पौधों का अध्ययन किया जाता है प्लांट का पादप विज्ञान में, सभी लोग जानते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और पूछा गया है 2016 में आरआरबी एनटीपीसी में कि ऑन्कोलॉजी, कौन सा मित्र? ऑन्कोलॉजी जो बीमारी होती है, इसमें बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है।
सीधी सी बात यह है, ऑन्कोलॉजी के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी के तहत बच्चों आप सभी जानते हैं कैंसर जैसी घातक बीमारी का अध्ययन किया जाता है। कैंसर जैसी जो घातक बीमारी है उसका अध्ययन ऑन्कोलॉजी के तहत किया जाता है। किसके तहत? ऑन्कोलॉजी के तहत किया जाता है। आगे देखिए, कवक विज्ञान क्या कहलाता है? जो कवक विज्ञान होता है बच्चा, कवक विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कवक विज्ञान बच्चों स्टडी ऑफ फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंगस कहा जाता है। आप लोग याद रख सकते हैं। आगे दिया हुआ है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ उनके जो संबंध होते हैं उसको क्या कहते हैं? 48वां क्वेश्चन है। तो इससे पहले बता चुका हूं मैं, इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अच्छा, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के जो उत्तक होते हैं, जो कवक जो सेल से मिलकर बनते हैं, सेल से कवकों का निर्माण होता है, उत्तकों का निर्माण होता है, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? 49वां क्वेश्चन। तो मित्र इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। इसके डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है बच्चा। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है। लास्ट क्वेश्चन आपका यह है कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह मेरा आपसे क्वेश्चन है। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किस बताएंगे? कमेंट सेक्शन बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने है। और बस यही कहूंगा कि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस सेशन को कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही सेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं, जो भी सेशन बनाऊं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।